हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और आज का व्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा के साथ और भगवान जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा धो चुकी थी, घर के सारे काम कर चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी पूजा करने के लिए और लड्डू गोपाल जी को, सारे भगवान जी को नहला धुला दिया था, उनके वस्त्र भी धुलकर डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ आरती। और ना आज ना मैंने लड्डू गोपाल जी को न्यू ड्रेस पहनाई है, मैं लेके आई थी मार्केट से। तो मैंने दोनों, छोटे लड्डू गोपाल को, बड़े लड्डू गोपाल जी को, दोनों को मैंने न्यू ड्रेस पहनाई है। और यहाँ अंदर तो मैंने पूजा कर ली है और मैं फूल तोड़ना भूल गई थी, तो बस मैं पहले झट से ना फूल तोड़ लेती हूँ। फूल हमारी छत से ही मिल जाते हैं, हमें नीचे नहीं जाना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब फूल इस तरीके से हमें आसानी से मिल जाता है। ये पेड़ मैंने बहुत छोटा सा लगाया था, कई बार मैं बता चुकी हूँ अपने व्लॉग में। इसमें मात्र 3 पत्तियां थी, आज ये इसकी हमने सेवा करी तो आज ये हमें फल फूल दोनों देने लगा है। और यहाँ पर भी मैंने पूजा कर ली है और सूर्य देवता को भी जल अर्पण कर दिया है। और कुछ काम और थे जो पूजा के बाद करने थे मुझे, जैसे कपड़े फैलाना होता है, तो मैंने कपड़े फैला दिए। क्यों पूजा करने के बाद ही मैं कपड़े फैलाती हूँ, फिर नहाकर तुरंत मैं पूजा ही करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और पूजा मेरी हो गई थी, कपड़े मैंने फैला दिए थे, कुछ एक काम कर दिए थे। तो मैंने आज सुबह सुबह योगा नहीं किया था, ना ही कुछ मेडिटेशन वगैरह किया था। तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है अगर सुबह सुबह योगा वगैरह, प्राणायाम, योग वगैरह कर लेते हैं और मेडिटेशन वगैरह, थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं। घर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है और रखना भी चाहिए। अगर हम ठीक रहेंगे तो हम अपने घर को भी अच्छे से इस्तेमाल, मतलब सही ठीक ठाक रख सकते हैं। हमें हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, वो हमको टाइम टू टाइम निभानी होती हैं। और एक्सरसाइज अभी मैंने 4-5 दिन छोड़ दिया था, कुछ तबीयत भी गड़बड़ थी और इस वजह से। और अब ना ठीक है, रेगुलर रहेगा मेरा, अब बिल्कुल भी है ना गैप नहीं होगा। और तब आज ना सुबह 4 बजे से लाइट नहीं थी, तो अब लाइट आई है। तो मैंने झट से ना पहले पानी पीने का भर के रख लिया है। जो बोतल वगैरह थी वो भी मैंने भर के रख ली है। और मैं दूध गर्म होने रख दिया था मैंने, तब तक ना ये फैल गया, दूध उफन गया। तो पहले अपने लिए चाय रख दूंगी, उसके बाद ही मैं गैस को साफ़ करूंगी, क्योंकि तब तक ना चाय वगैरह खौलेगी। और यहाँ 2 ही कप चाय बनाएंगे, सुबह ना हस्बैंड को बना के दे दी थी और मैंने नहीं पी थी क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। और सुबह सुबह जब मैं उठी ना तो मुझे एक उल्टी भी हो गई थी, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से, इस वजह से। तो इस वजह से मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपना गुनगुना पानी पिया था, क्योंकि मैं नमक डाल करके ब्रश करने के बाद कुल्ला करती हूँ, उसके बाद मैं सादा गुनगुना पानी या जीरे का पानी या सौंफ का पानी मैं ज़रूर ले लेती हूँ, ज़रूर पीती हूँ। वो भी मैंने पी लिया है और उसके काफ़ी देर बाद मैं ना अब चाय पीऊँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि है ना आज छुट्टी थी स्कूल की, तो ज़्यादा ना टिफ़िन की और उसकी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है। और सुबह जब छुट्टी होती है तो हम ज़्यादा भड़बड़ नहीं रहती है, लेकिन हाँ काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। चलिए वो तो होता ही रहता है, हर घर की कहानी है ये तो। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, उसी के साथ साथ फिर से लाइट चली गई थी और लाइट थोड़ी देर के लिए आई, बस पानी भर पाया और बस। और यहाँ पर चाय बन के हो गई रेडी, तो मैं यहाँ पर सब्जी लेकर भी बैठ गई हूँ कि चाय भी पीती जाऊँगी और साथ ही साथ में मैं सब्जी भी काट लूँगी। और अभी ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और नाश्ता किसी को करना नहीं था, डायरेक्ट लंच करना था, क्योंकि सबने चाय बिस्किट वगैरह खा लिए थे। और मतलब किसी को नाश्ता करना ही नहीं था। जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो नाश्ता वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो आज ना मैं बिल्कुल सिंपल खाना बनाऊंगी और ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी। और लेकिन जो मैं बनाऊंगी ना वो जो मैं छील रही हूँ वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तोरई उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं दोनों लोगों को ध्यान में रख करके मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो उनका भी पेट भर जाए और मेरा भी पेट भर जाए। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां पड़ी थी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू को मैंने कट कर लिया है, प्याज को कट कर लिया और इधर मैंने अपने लिए तोरई कट कर दी है और प्याज को भी मैंने कट वगैरह कर लिया। सब्जी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं सब्जियों को, लहसुन प्याज को मैं बिना वॉश किए नहीं डालती हूँ। कुछ भी चीज़ हो मैं बिना वॉश करे नहीं रखती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 2 से 3 बार ना वॉश करती हूँ। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं मैं 8 से 10 बार ना, पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती हैं मैं बिल्कुल साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है, गर्मी काफ़ी हो रही है, तो मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी क्योंकि एक साथ सब्जी बन जाएगी।
और मुझे जो दोनों सब्जियां मैं बनाऊंगी बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मुझे नहीं करना है, बिना पानी के ही बनाऊंगी। और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती हैं। और तोरई तो वैसे भी अपना ना पानी खुद ही ना इतना छोड़ देती है कि उसी में पक जाता है। और इधर बेटा भी आता जा रहा है, बोल रहा है कि मतलब मुझे भूख लग रही है। तो बस मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी देर और ना, इसका कुछ होता है जब मैं किचन में काम करती हूँ, पढ़ने के लिए बैठाल देती हूँ ना, तो बच्चे होते हैं बार बार किचन में आते हैं कि फ़ोन कितनी देर में खाली होगा, कब मिलेगा। मेरे बेटे को बार बार टाइम पूछने आएगा हर 5 मिनट पे, कितना हो गया टाइम, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया। उसकी यही एक आदत रहती है। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों कढ़ाइयों में तेल डाल दिया है, दोनों में खड़ी साबुत मिर्च डाल दी हैं, दो डाली हैं मैंने, और जीरा भी डाल दिया है, अच्छे से ना पकने दिया है। उसके बाद ना मैंने दोनों कढ़ाई हो गई थी, उसमें प्याज डाल दिया है। एक भूनेगा तब तक मैं दूसरा भी पक जाएगा, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जो छोटी कढ़ाई है वो मैंने छोटे बर्नल पे रखी है, और बड़ी कढ़ाई है वो मैंने बड़े बर्नल पे रखी है। और इसमें ना बड़े बर्नल पे जल्दी भुन जाता है मसाला जो कुछ भी है, और वो छोटा वाला मेरा थोड़ा सा कम जलता है, उसको दिखाने को है लेकिन काम चल जाता है। तो इधर मैं तोरई को बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है। और मुझे ना इस जब तोरई अच्छी लगती है उसमें थोड़ा सा बीज होता है ना, मुझे वो तोरई बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अच्छी लगती है, ज़्यादा ताम झाम वाली मसाले वाली नहीं पसंद आती है। हमारे घर में किसी को नहीं पसंद आती है। मतलब हस्बैंड नहीं खाते, बेटा मेरा बहुत अच्छे से तोरई खा लेता है, और हस्बैंड नहीं खाते। अगर आलू डालोगे तोरई में तो ही खाएंगे, मुझे बिल्कुल भी आलू वाली नहीं खानी थी। तो मैंने दोनों लोगों की पसंद का ध्यान रख करके खाना बना दिया है, और खाना काफ़ी टेस्टी बना था, बिल्कुल सिंपल बना था। और आजकल ना गर्मी मौसम इस तरीके का हो रहा है, तो सिंपल ही खाना खाना ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है कि कब मतलब कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडा हो जाता है। इस तरीके से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा पनप रही हैं। और सब्जियों को मैंने दोनों सब्जियों को छोंक दिया है, और बनाऊंगी बूंदी का रायता। तो मैंने ना इसी मग्गे में, मतलब जो हमारा जो बर्तन है, इसी में मैंने बूंदी डाल दी थी, और इसी में मट्ठा डाल दिया है, और काला नमक डाल देंगे। और ये जो घर का मसाला हमारा बना हुआ रखा है, इसमें सारे मसाले मिक्स हैं, तो ये सारा डाल दूँगी। और बूंदी को थोड़ी देर फूलने रख दूँगी। जब मुझे कभी जल्दी होता है तो मैं गुनगुने पानी में ही थोड़ी सी बूंदी को फुला लेती हूँ, तो जल्दी से बन जाता है। और अभी टाइम था तो मैंने ना इस तरीके से ही बूंदी डाल दी है। और सब्जी मेरी ये एक आलू शिमला मिर्च गाजर की बनकर हो गई है रेडी। तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ, और कढ़ाई को तुरंत के तुरंत वॉश करके रख दूँगी, ताकि ये ना, अगर गरम गरम कढ़ाई है ना, तुरंत के तुरंत वॉश कर दो ना, तो आसानी से साफ़ हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और बर्तन मेरे सुबह वाले चाय वाले धुले हुए रखे थे, तो इनको मैं लगा देती हूँ। जब देखो तब ये बास्केट भरी रहती है, बास्केट कभी खाली नहीं रहती है। वो होता है ना, घोड़े की पीठ कभी खाली नहीं रहती है, तो मेरी बास्केट की पीठ कभी खाली नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं जो भी बर्तन है वो जल्दी से झटपट से ना धुल दूँगी। और उधर मैंने आटा भी लगा दिया था, जब तक ना सब्जी वगैरह पक रही थी, आटा लगा दिया था, रायता तैयार कर दिया था, सिर्फ उसमें छौंक रह गया है, वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। जो भी बर्तन है वो मैं वॉश करके रख दूँगी। और जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो एक बार सिंक पे हाथ ज़रूर मार देती हूँ, और टाइल्स पे। और इसीलिए मेरा किचन ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, ज़्यादा फैलता नहीं है। और मैं जहाँ तक होती हूँ वहाँ तक मैं यही कोशिश करती हूँ कि किचन ना फैले, क्योंकि फैले हुए किचन में मुझसे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरे से काम नहीं होता है। मेरा ना ऐसा लगता है दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो मैं ना सारी चीज़ों को देखकर मैं, मतलब मेरी एक ये आदत है कि मुझे ना ज़्यादातर भरा भरा चीज़ नहीं पसंद होते, खाली चीज़ें पसंद होती हैं। किचन में भी ऊपर जो डब्बे रखे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं इसको ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, थोड़ी सी जगह खाली कर दूँ। पता नहीं मतलब कैसा मेरा मन है। रूम भी है तो मुझे खाली खाली पसंद है, ज़्यादा उसमें सामान भर दो ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, इधर तवा भी चढ़ा दिया था, और झटपट से पहली गाय की रोटी बना दूँगी, बाद बाकी सब अपनी रोटी बनाएंगे हम, और डॉगियों के लिए बनाएंगे। और लास्ट में जो रोटी बनाते हैं वो मैं डॉगी को ही देती हूँ, वो रोटी हम नहीं खाते हैं। और चिड़ियों को भी देती हूँ, मतलब है ना, चिड़िया गाय और कुत्तों को रोटी मैं ज़रूर बनाती हूँ। और इतना बन ही जाता है, बच ही जाता है, इससे अच्छा थोड़ा जानवर का पेट भर जाएगा ना, तो ये भी काफ़ी सुकून मिलेगा। और अभी मेरी तोरई नहीं पकी, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे बन रही है तोरई, इस वजह से अभी नहीं पकी। और जब तक वो बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना, रसे में जब तक घुट ना जाए तब तक मुझे पसंद, तभी मुझे पसंद आती है। बस वो घुट जाए, थोड़ी सी खड़ी खड़ी नहीं पसंद आती है। और तोरई मेरी मतलब मैं ऑल टाइम खा सकती हूँ, मुझे कभी भी दे दो मैं खा सकती हूँ।
और मुझे मतलब अगर पनीर छोले कुछ भी हों उसके आगे अगर तोरई है तो मैं तोरई से ही रोटी खाऊंगी, मुझे इतनी पसंद है तोरई। मुझे इस तरीके की सब्जियां, मुझे पता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, तो मैं खाती हूँ उनको। और अपने घर में भी बोलती हूँ, हस्बैंड नहीं खाते हैं फिर भी मैं बोलती हूँ खाया करो खाया करो, लेकिन वो नहीं खाते, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद उसका फ्लेवर। और बेटा ना अरबी नहीं खाता है। ये दो चीज़ें ना मुझे घर में ना बनाने में बड़ी सोचनी पड़ती हैं कि बनाओ फिर 2 लोगों के लिए। खाना पीना बन गया है, यहाँ पर किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं पसीने से लथपथ हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर से ना हवा लूँगी। और यहाँ ये देखिए पढ़ते पढ़ते सोने का ढोंग कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन से, और यहाँ पर ये मैट बिछा देते हैं ना तो ठीक रहता है, इसी पे बैठ के हम लोग खाना भी खा लेते हैं। तो अब लग चुकी है हमारी प्लेट, और मैंने थोड़े से राइस भी बना लिए थे। तो ये है मेरी तोरई रायता और आलू शिमला गाजर की सब्जी, रोटी चावल, और साथ में ले लिया था अचार। खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ, किचन को क्लीन किया, जो भी खाने वाले बर्तन थे वो धुले, और ये हमारा आटा पिस के आ गया था। तो मैंने सोचा हाँ ये ठंडा भी हो गया तो हाथों हाथ इसको करके रख देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं से भी पानी आ जाए या सीढ़ियों वगैरह से आ जाए तो फिर ना नीचे भीगने का डर रहेगा। और इस तरीके से करके रख देंगे ना, फिर चिंता करना है ही, तो बस सोचा करके झट से करके रख देते हैं। और मतलब जो काम करना है वो तो करना ही है। तो यहाँ पर करके रख दूँगी, और इसको ना दबा दबा के अगर रख दे आटे को। यहाँ पर एक ये टिप्स है, अगर आपका आटा ख़राब होता है या कुछ भी होता है, आप ना जब भी आटे को करें ना तो उसको दबा दबा के, उसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर एयर रहेगी ना तो उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। बिल्कुल मैं इसको इसी तरीके से करती हूँ, आटे को ना काफ़ी दबा के रखती हूँ, तो कीड़े कभी मेरे आटे में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने ड्रम को उठा के रख दिया, यानी कट्टे को उठा के रख दिया है, और हाथों हाथ इस बोरी को धुल के डाल दूँगी, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ूँगी। क्यों? और अगर इसको इस तरीके से बोरी को रख दो ना तो इसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, फिर नेक्स्ट बार है ना अगर है ना इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो आटा भी ख़राब हो जाएगा। और फिर मुझे तो ये चीज़ें ना बड़ा संभाल के मैं करती हूँ, बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सफाई से होनी चाहिए खाने पीने की। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी और उसको अच्छे से वॉश करके सूखने डाल दूँगी। अगर साफ़ चीज़ें हों तो फिर मेरा मन भी ठीक लगता है। मैं बोल रही हूँ पता नहीं मेरा कैसा मन है, मैं कितनी भी बीमार हूँ, अगर साफ़ सफाई की बारी आ जाए ना तो मैं करने लगती हूँ। तो हस्बैंड बहुत डांटते हैं मेरी, और मेरे हस्बैंड की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर ना बेटे से मैंने मिर्च मंगाई थी हरी वाली, तो इनको धुल के रख दूँगी सुखाने के लिए, और ये ना सूख जाएंगी तभी इसके इनके डंठल तोड़ के मैं एक डिब्बे में करके रख दूँगी, ताकि ये ना बिल्कुल ठीक हो, मतलब काफ़ी दिन चलें। इसी तरीके से मैं धुल के सुखा करके और इनके डंठल को तोड़ के एक बॉक्स में करके रख देती हूँ ना, तो ये काफ़ी दिन चलते हैं, काफ़ी दिन के लिए हो जाती है। और यहाँ पर ना मैं देख रही थी ये जो मैंने 9 o'clock जो फ्लावर लगाए हैं, तो मैं देख रही थी इनमें कोई भी कली आ रही है या नहीं आ रही है। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन जब इनको देखा ना तो मेहनत मेरी सफल हो गई, और इनमें ना कलियाँ छोटी छोटी सी कलियाँ आने लगी, और एक तो खिल जाएगा कल मॉर्निंग में, एक फूल ज़रूर खिलेगा, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर ना मुझे ना नेचर बहुत पसंद है, मुझे हरियाली वगैरह काफ़ी पसंद है, और लेकिन वो जो मुझे पसंद है वो हो नहीं पा रहा है, और ना ही मैं कर पा रही हूँ। और हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है, हमें मतलब जहाँ हम ठीक कर देते हैं वहाँ से हमें हटा दिया जाता है। कुछ सुनने में ऐसे ही कुछ आया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना अब हो गई है इवनिंग का टाइम हो गया, और आज मैंने चाय नहीं पी है, मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी नहीं मन किया। सुबह में पी थी मैंने, अब मेरा बिल्कुल नहीं मन। तो यहाँ पर मैं चोटी वगैरह बना लूँगी। अगर सुबह में चोटी वगैरह ना करो ना तो शाम तक फिर ऐसे ही अटका रह जाता है, इतना आलस आता है और समय भी नहीं मिल पाता है। अगर सुबह कर लो नहाने के बाद तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को ही नंबर लगता है, नहीं तो फिर वो भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी चोटी बना ली है, और हल्की सी मैं क्रीम लगा लूँगी, और कुछ नहीं ज़्यादा। हमारा तो यही बेसिक मेकअप रहता है, मांग भर ली, बिंदी लगा लिया, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, चोटी बना ली, बस हमारा यही मेकअप हो जाता है। और इतना ही मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप करना भी ज़्यादा पसंद नहीं, और ना ही मुझे आता है, और ना ही मैं फालतू का मेकअप ना घर में इकट्ठा करके रखती हूँ। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत रहती है मैं वही चीज़ें ना रखती हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रखती हूँ।
यहाँ पर मेरा हो गया, थोड़ा सा लिप लाइनर से मैं सेट कर रही थी, इधर उधर नहीं। और ये ना मैं ये कंगन लेके आई थी, तो मैं ये सोच रही हूँ मंडे को पहनूंगी। और चलिए चलते हैं अब छत पर, अपना इवनिंग जो वॉक होती है वो कर लेते हैं। इवनिंग वॉक मैं डेली ही करती हूँ और ये मेरे ना रूटीन में रहता ही रहता है। तो चलिए, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, आई होप आपको व्लॉग है ना अच्छा लगा हो। और अब आपसे विदा लेने का बिल्कुल आ चुका है टाइम। तो मैं ना अपने लिए ज़रूर समय निकालती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद।